हमने उनसे बोला कि सर पेपर लीक किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक न हो इसके लिए एक ही तरीका है, जांच न बैठा दिए आयोग के ऊपर तो कहेंगे इनको मुख्यमंत्री साहब क्लास लेंगे, इनका बढ़िया से लेंगे। पहले ये सोचो आयोग वाले जो लोग हो, तुम अगले साल रहोगे कि नीतीश कुमार हटा चुके रहेंगे, बाद में तुम नॉर्मलाइजेशन की बात करना है। जब नीतीश कुमार किसी को झाड़ते हैं ना, कोई दिक्कत, ये कुछ कांड हुआ है का जी पटना में, धाए धाए खाली मीडिया वालों का फोन आ रहा है, कुछ ना कुछ तो तांडव भइले। 4 बजे होगा, हाँ हाँ पता चल गया होगा। यहाँ पे हम हो हल्ला पहले नहीं करते, अलग बात, हम चाहते हैं काम शांति से हो, लेकिन हम जाते हैं तो वहाँ अशांति हो जाता है। अब जो अजबे हाल है यहाँ पे, आगे बढ़े। मम्मी को हम बोले थे कि मम्मी आंख पे नुकसान करेगा, मोबाइल मत देखिएगा। मम्मी जी उनको बोलती है डॉक्टर मना किया आंख मत, मोबाइल नुकसान करेगा मोबाइल। एक दिन देख ली, हमरा फोन चाहिए का कोई बड़ा हुआ वो। लेकिन मम्मी के कहना तो बतिया मान लो हसन की ना, हमके मम्मी सब बात मान लिया तब ठीक बा, तब कुछ करो। बात मान लिया कि नहीं मान लिया, मम्मी भी इस सब मामले में सपोर्ट कहते कि जिसको पढ़ाए हो, जिससे यहाँ पहुंचे हो, उसका साथ कभी मत छोड़ना। बात हकीकत है। हमरा खान सर बीपीएससी आयोग बनैले है, कौन बनाया? आप लोग, आपका साथ छोड़ देंगे हम? उन लोग को क्या लगता है कि मैंने बैठा के बढ़िया बढ़िया बात कर लेंगे तो हम उनकर हो जाए आयोग? अच्छा ऐसा सचिव है, सचिव कह रहे हैं कि खान सर कह रहे थे नॉर्मल। अरे गधा, सुनो ध्यान से, उसका भी क्लियर कर देते हैं। एक बात बताओ, उसने कहा, हमने उनसे बोला कि सर पेपर लीक किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि पेपर लीक ना हो इसके लिए एक ही तरीका है कि अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे ना तो पेपर लीक करने वाला कंफ्यूज हो जाएगा। हम कही कौन चीज कि दाहिना आंख फोड़े कि बाया आंख फोड़े, ये तो वही हाल हो गया यहाँ पे। अरे फोड़े का क्या नहीं यहाँ पे। तो वो समझा रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन क्या चीज है, तो हमको वो नॉर्मलाइजेशन की अच्छाइयां बता रहे थे। अब नॉर्मलाइजेशन चूंकि आईआईटी में लागू है, तले वो एक बात बोले कि सुप्रीम कोर्ट इसे लीगल मान लिया, तो हम अगल बगल में पूछें कि सुप्रीम कोर्ट लीगल मान लिया क्या, तो किसी को पता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को आप अवमानना नहीं ना कर सकते हैं। हमारा नॉर्मल आदमी पे केस नहीं ठोकता, हम लोग पे ठोक देगा कि आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, तो नहीं मान रहे आप। हम उनको समझा रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन जो आप कह रहे हैं ना, वो आईआईटी यूटी में सही है, मैथ में सही है, जीएस में सही नहीं है, तो आधा बतिया काट दिया। अब जैसे कोई कहे कि साड़ी जो है भारतीय वस्त्र, साड़ी कैसा है, तो हम कहेंगे ना साड़ी भारतीय वस्त्र है, बहुत अच्छा है, तो क्या हम साड़ी पहन ले? अरे बैल कहीं का ऐसा तो बैल बीपीएससी में बैठल है। नॉर्मलाइजेशन अच्छा है तो जहां है वहां अच्छा करो ना, बीपीएससी में अच्छा नहीं है, आईआईटी में है लगाओ। तो ऐसा मंद बुद्धि वाला बैठा है सब, ऐसा मंद बुद्धि वाला बैठा है। आप समझ रहे हैं? हमको देखिए, आयोग का एक मंशा था बस, ये टीचरों के मत्थे फेंक कर और नॉर्मलाइजेशन लागू करा दीजिए। और बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, वो क्वेश्चन ही नॉर्मलाइजेशन वाला है, वो बीपीएससी का क्वेश्चन ही नहीं है, नॉर्मलाइजेशन। इतना झूठ बोल रहा है यहाँ पे। हम बोले थे कि हम अपने पैसा से, हम उनसे बोले हम अपने पैसा से बापू सभागार गांधी मैदान में बुक कर देंगे, अपने पैसा से। 7.5 लाख रुपया लगता है बुक करने का, 5 की 7 लाख रुपया लगता है, सारा चीज मिला के, क्योंकि उसमें फिर साउंड लेना होता है, फिर ये चीजें होती हैं, केवल वही नहीं हो जाता है, फिर सिक्योरिटी मनी दुनिया भर। हम कहते कि हम बुक कर देंगे, आप बच्चों से प्लीज बात कर लीजिए। बताओ, किसी को पैसा काट रहा होता है जी, तो कहते कि ठीक है तब हम बात करेंगे। लेकिन वो इंसान को ईगो पे लग गया कि ई बुक करेंगे तो भाई तुम ही कर लो यार। हम तो इसलिए कहें कि कहीं पैसा की वजह से आप लोग पीछे ना हट जाए, तो कहें कि 15 नवंबर को बात करेंगे। बातें नहीं किए तो कोई दिक्कत नहीं। हम सबको समझा के गए थे। आज कोई अधिकारी बड़े लेवल का ये नहीं कह सकता है कि खान सर आप गलत किए। हम उनको कहेंगे कि याद है 1 महीना पहले हम आपके पास विनती करने आए थे, ठीक वैसे ही जैसे कौरवों के सामने कृष्ण जी गए थे समझाने की 5 गांव दे दो, वो 5 नहीं दिया तो 1 को ना रहेगा। तो हम तो यही कहते हैं नॉर्मलाइजेशन मत कीजिए, अब कबो ना होगा, 25 में ना होगा। तो अफवाह बहुत ज्यादा उड़ा दिया, और हमको इस बात का अफसोस नहीं होता है, क्योंकि हम बस यही चाहते हैं कि जो मेरे साथ है वो वैसे इंसान चाहिए जिसको कंप्लीट भरोसा है। ऐसा नहीं चाहिए कि मुख में राम बगल में छुरी, समझ में गया? ऐसे आदमी हमको वो नहीं रहता। ठीक है भाई, हम सबसे अच्छे से बात करते हैं, कभी हमको नहीं देखे होंगे हम किसी की, हम खराब व्यवस्था के खिलाफ जरूर बोलते हैं। अब आयोग कह रहे हैं कि हम हैं, तो आइए हम हैं, आज देखते हैं, आपको लगा देंगे। जांच न बैठा दिए आयोग के ऊपर तो कहेंगे इनको मुख्यमंत्री साहब क्लास लेंगे, इनका बढ़िया से लेंगे। अब जब नीतीश कुमार किसी को झाड़ते हैं ना, तो किसी अधिकारी से पूछिएगा जब झाड़ते हैं, आयोग को जो डांट लगा है, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर। जब अब छोड़िए, कुछ चीजें समझो ध्यान से, कुछ मर्यादा ध्यान में रखना होता है। ठीक है, उम्र में बड़े हैं, बूढ़े लोग खुद को वैसे कहते हैं कि हम एक्सपीरियंस वाले हैं, अलग बात है यहाँ पे। लेकिन जो झाड़ लगा है ना वहां से, हम तो वहीं बता रहे थे उनको
आप लोग जब प्रोटेस्ट में थे, जो लोग थे, हम तो बता रहे थे अपडेट जब मिल रहा था, तो क्लास लगना चालू हो गए यहाँ पे। जो झाड़े हैं ना नीतीश कुमार इन लोग को, अभी क्लास लगाए यहाँ पे। ये कह रहे हैं कि अगले साल तक हम नॉर्मलाइजेशन लागू करेंगे। पहले ये सोचो, आयोग वाले जो लोग हो, तुम अगले साल रहोगे कि नीतीश कुमार हटा चुके रहेंगे, बाद में तुम नॉर्मलाइजेशन की बात करना है यहाँ पे। बच्चों के लिए लड़ेंगे हमारे, तुम लोग कौन, हमको तुम क्या समझो, तुम्हारे लिए ऐसा लड़ाई लड़ेंगे कि लोग याद रखे। बाकी लोग जो हैं वो विरोध का बस एक बड़ा कारण जानते हैं क्या है? वो जो नार्को टेस्ट वाली बात है, वो बस यही कर रहे हैं लोग कि आप कुछ भी कहिए, लेकिन ये नार्को टेस्ट वाली बात नहीं कीजिए। और हमको कहीं ना कहीं भनक लग गया है कि आखिर ये भाग का है रहा, समझे? अच्छा, नार्को टेस्ट, तुम क्या मुंह उतर गया जी तुम्हारा टेंशन में। ये टेस्ट होता, आदमी कुछ भी बता देता, ये हमारे घर के लोग मत जान जाए हो। एक कोर्ट आदेश देती है तब ना, तो घर वाला मार दे बबनी बबुआ। दवाइया का नाम बता देते, सोडियम पेंटोथेल, सोडियम पेंटोथेल होता है यहाँ पे, मार दें आप। जैसे मुंबई हमला हुआ था ना, तो लोगों को लगा था नहीं कि 10 को आतंकवादी मिलकर इतना तबाही मचा देंगे, तो वही मारा गया था। अजमल कसाबा को नार्को टेस्ट धाए थे, बता दिए 10 लोग थे, अल कुबेर नाम के जहाज पे आए थे हम लोग, तुरंत बता दिया। हाँ।